Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss some important topics of chapter number 9 ray optics. तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इस कंसेप्ट बेस JEE नीट और गुजकेट की जो OMR जैसे जो क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बच्चों हम जब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तब सबसे पहले हमें मिरर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों हमने 10th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ मिरर देखे थे, उसमें दो टाइप्स के मिरर हमने देखे थे। फर्स्ट था फ्लैट मिरर दैट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन था स्फेरिकल मिरर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के हैं, दो टाइप्स के हैं। एक है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या है? मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर जैसे स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, ये सभी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। चलो पहले बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? और स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों अगर हमारे पास 3D दैट मीन्स एक स्फीयर है, अगर हमारे पास ओके हॉलो स्फीयर है, ग्लास से बना हुआ, कांच से बना हुआ, और अगर बच्चों हम मान लो यहाँ पे हमारे पास एक 3D ग्लो स्फीयर है, 3D नॉट 2 डायमेंशनल। यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है लेकिन एक बॉल जैसा होगा, ओके एक स्फीयर जैसा होगा। और अगर वो हॉलो स्फीयर है और ग्लास से बना हुआ है, कांच से बना हुआ है, तो अगर हम उसकी कोई भी यहाँ से हम उसको काटेंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा, हमें कुछ ऐसा कर्व्ड सरफेस मिलेगी। अब ये जो कर्व पार्ट है उसमें दो, यहाँ पे हमारे पास दो सरफेस है, एक तो अंदर वाली सरफेस है, एक है बाहर वाली। तो ये जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे इनवर्ड सरफेस और इस सरफेस को हम बोलेंगे, बाहर वाली सरफेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आउटवर्ड सरफेस। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पे हमने जब इस हॉलो स्फीयर में से थोड़ा पार्ट कट किया तो हमें मिरर नहीं मिला, हमें तो क्या मिला? हमें तो ट्रांसपेरेंट कर्व्ड ग्लास मिला। वो ट्रांसपेरेंट है और कर्व्ड ग्लास है, पर उस कर्व्ड ग्लास में से हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आपका 10th स्टैंडर्ड का आपके पास जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है उसको यूज कीजिए। मान लो हमारे पास एक प्लेन ग्लास है, जो कि ग्लास मैं जब भी ग्लास बोलूँगा तब आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सर जब ग्लास बोलेंगे दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट ही होगा। मान लो हमारे पास एक प्लेन ग्लास है, हम उस प्लेन ग्लास की कोई भी एक सरफेस, उसकी दो सरफेस होगी, एक ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ओके। तो दोनों में से अगर हम किसी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं या तो कलर कर देते हैं, तो जो सरफेस को हम कलर करते हैं उसकी अपोजिट सरफेस एक मिरर दैट इज रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा बिहेव करती है। तो ऐसे बनते मिरर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे। वैसे ही बच्चों अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट 3 डायमेंशनल स्फीयर है, स्फीयर वैसे भी 3 डायमेंशनल ही होता है, अगर हम उसका थोड़ा पोर्शन, थोड़ा पार्ट कट कर ले तो हमें ऐसा कर्व्ड पार्ट मिलेगा।
तो उसकी दो सरफेस है, इनवर्ड सरफेस एंड आउटवर्ड सरफेस। अब बच्चों ध्यान में रखना, हम कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे और एंड कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला जो इनवर्ड पार्ट है, ये वाली जो इनवर्ड सरफेस है, वो इनवर्ड सरफेस आपको कुछ केव जैसा दिख रहा है, एक गुफा जैसी दिख रही है। तो अगर हम मिरर, इस इनवर्ड सरफेस को अगर हम मिरर बनाएंगे तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर बच्चों आउटवर्ड सरफेस अगर मिरर जैसा बिहेव करती है तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को बच्चों हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नाउ हाउ टू मेक कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो बच्चों देखो, हमने जब इस 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट स्फीयर में से कुछ पार्ट कर लिया तो हमें क्या मिला, हमें एक ग्लास सरफेस मिली, एक ग्लास कर्व्ड सरफेस मिली। बच्चों अगर हम आउटर सरफेस को पॉलिश कर दे तो मिरर कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, इनवर्ड सरफेस में फॉर्म होगा। तो बच्चों ऐसे इनवर्ड सरफेस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर हम इनर सरफेस को, डेट मीन्स इनवर्ड सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो आउटर सरफेस और वी कैन से आउटवर्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस और वी कैन से मिरर जैसा बिहेव करेगी। तो ऐसे मिरर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो एक स्फीयर में से कट किया हुआ अगर हम एक पोर्शन, एक पार्ट ले ले और अगर उस कर्व्ड पार्ट की आउटवर्ड सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दे तो मिरर इनवर्ड सरफेस में बनेगा। तो ऐसे मिरर को बच्चों हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, अगर हम इस कर्व्ड सरफेस को अगर हम इनवर्ड सरफेस पे अगर हम पॉलिश करते हैं तो आउटर सरफेस एक रिफ्लेक्टिव सरफेस और वी कैन से मिरर जैसा बिहेव करेगी। तो ऐसे मिरर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आई होप आपको ये बात माइंड में चमकी होगी, चमकी ना बच्चों। ओके, चलो अब बात करते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। और वी कैन से अगर कोई अच्छी रेफरेंस बुक में बच्चों ऐसा भी लिखा हुआ होता है, कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ कंपोनेंट्स बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की बात करते हैं। पोल किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल एक स्फीयर है, 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। मान लो बच्चों हमने उस स्फीयर में से यहाँ से कट किया, उस मिरर, इस स्फीयर को हमने यहाँ से कट किया तो हमें ऐसा एक कर्व्ड पार्ट मिला, किसका, मिरर का नहीं, किसका, ग्लास का। अभी हमें मिरर बनाना है। ओके, तो जब हम स्फीयर में से कुछ पार्ट कट करेंगे तो हमें कर्व्ड ग्लास सरफेस मिलेगी। ओके, चलो अब देखो हमने क्या किया बच्चों, हमने इस कर्व्ड ग्लास सरफेस के आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया, दैट मीन्स पॉलिश सरफेस कर दी। तो ये जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस और वी कैन से मिरर जैसा बिहेव करेगी। तो ऐसे मिरर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे अब ये हमारा ये जो कॉनकेव मिरर बन गया ऐसा होगा बच्चों, कैसा होगा, ऐसा कर्व्ड। ओके, एक ऐसा होगा। तो उसका जो मिड पॉइंट है मिरर का, ऐसे कर्व्ड मिरर का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, उस स्फेरिकल मिरर का पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पोल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हाउ कैन वी डिफाइन पोल फॉर स्फेरिकल मिरर। तो देखो यहाँ पे द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस, हमने इस स्फीयर में से एक थोड़ा पार्ट कट कर लिया तो हमें ग्लास कर्व्ड सरफेस मिली। उसको हमने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा बिहेव करने लगी। तो ये कॉनकेव मिरर बन गया बच्चों। तो देखो यहाँ पे
उस कॉन्केव मिरर के या तो कॉन्वेक्स मिरर के आप जैसा मिरर बनाना चाहते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमें जो कर्व्ड मिरर मिला, अब मैं कर्व्ड मिरर बोलूँगा या तो स्फेरिकल मिरर बोलूँगा, तो हमें जो स्फेरिकल मिरर मिला उसके मिड पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। फिर से एक बार, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर और वी कैन से रिफ्लेक्टिव सरफेस इज नोन एज पोल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। कौन से स्फेरिकल मिरर का पोल है? हम जिस स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं उस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अब बच्चों देखो, हमने ये स्फेरिकल मिरर बनाया, तो कैसे बनाया? सबसे पहले हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास था, ओके, एक स्फीयर था ग्लास का। उसमें से हमने कुछ पोर्शन, कोई छोटा सा पार्ट कट कर लिया। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनना, कोई भी 2 डायमेंशनल या तो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, कन्फिगरेशन होती है, बॉडी होती है, तो उसका कुछ ना कुछ उसका सेंटर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्कल, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का भी कोई एक सेंटर होगा। वैसे अगर बच्चों हम कोई रेक्टेंगल की बात करें तो उसका भी एक सेंटर होगा। दैट मीन्स कोई भी 2 डायमेंशनल या तो 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, उसका अपना कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर बनाया, उस स्फेरिकल मिरर को हमने कोई ग्लास स्फीयर में से कट किया। तो उस ग्लास स्फीयर का सेंटर, फिर से उस ग्लास स्फीयर का सेंटर जिसमें से हमने इस कर्व सरफेस को कट किया और उसको पॉलिश करके मिरर बनाया, तो हमने मिरर जिस स्फीयर में से बनाया उस स्फीयर के सेंटर को, ओके, हमने जिस स्फीयर में से ये कर्व्ड पार्ट कट किया और मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर या तो कॉनकेव मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, स्फेरिकल मिरर बनाया, तो हमने स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर में से बनाया, जिस स्फीयर को कट किया और उसमें से स्फेरिकल मिरर बना, तो उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर के सेंटर को कर्व्ड सरफेस का और वी कैन से स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर को हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है। अब बच्चों देखो, हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, तो हमें एक कर्व्ड ग्लास सरफेस मिला। उसकी आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दी, तो इनर सरफेस एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन गई। डेट मीन्स एक मिरर जैसा बिहेव करने लगी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने इस कर्व्ड सरफेस को जिस स्फीयर में से बनाया है उस स्फीयर के सेंटर को, उस स्फीयर के सेंटर को स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, तो इस स्फीयर का सेंटर वो कर्व्ड सरफेस का और वी कैन से स्फेरिकल मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये जो कर्व्ड मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को इस कर्व्ड सरफेस का और वी कैन से स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, ऐसा क्यों? तो देखो, हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले 3 डायमेंशनल ग्लास स्फीयर था।
उसमें से हमने कुछ पोर्शन कट कर लिया। जब स्फीयर था, ध्यान से सुना, जब स्फीयर था तब उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर था, बट हमने स्फीयर में से कुछ पोर्शन कट कर लिया। अब इस पोर्शन का सेंटर क्या होगा? ध्यान से, हमने ये जो कर्व्ड पार्ट कट किया, उस कर्व्ड पार्ट का सेंटर क्या होगा? इस कर्व्ड पार्ट का सेंटर वो ही होगा जिस स्फीयर में से हमने इस कर्व्ड सरफेस को कट किया। दैट मीन्स इस कर्व्ड सरफेस को हमने जिस स्फीयर में से कट किया, उस स्फीयर के सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर के लिए क्या हो जाएगा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर, वो कर्वेचर का, दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से एक बार देख लो, center of curvature of a spherical mirror is the center of sphere of which mirror is a part. ओके, चलो अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन, एक्चुअली ये लाइन होती नहीं है मिरर में, बट हम ऐसी लाइन इमेजिन करते हैं। सो ऐसी इमेजिनरी लाइन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम जिस स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बात की? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने क्या बात की? मिरर को जिस स्फीयर में से बनाया है, उस स्फीयर के सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर से, ध्यान से सुनना, स्फीयर के सेंटर से उसके सरकमफरेंस, उसका जो आउटर सरफेस है ना, वहाँ के कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दो। हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर की आउटर सरफेस पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर करो और उस सभी पॉइंट्स का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर डिस्टेंस मेजर करो। तो वो डिस्टेंस इस स्फीयर के रेडियस जितना होगा। देखो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर डिस्टेंस मेजर करें तो वो इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमने स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर में से कट किया, उस ग्लास स्फीयर की रेडियस को स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, और हम फॉर सिंप्लिसिटी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole of the spherical mirror is known as radius of curvature. ओके, तो आप यहां से देख सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है, वो जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर की रेडियस को बच्चों हम सेंटर ऑफ नॉट सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बट किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, चमका? ओके, चलो फिफ्थ वन, प्रिंसिपल फोकस। बच्चों दिस इज द मोस्ट टाइम, इट इज अ हार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, इस टॉपिक का हार्ट है बच्चों ये प्रिंसिपल फोकस।
अब ध्यान से सुनना, principal focus is denoted by capital F. Principal focus of the spherical mirror is the point on principal axis at which a parallel beam incident on the mirror is either converged or appear to coming from after reflection from spherical mirror. बच्चों ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो ऐसे रे को बच्चों हम बोलेंगे पैरेलल रे, और ऐसे बहुत सारे रेज आ रहे हैं, डेट मीन्स बंडल ऑफ रेज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। मान लो बच्चों हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर की इनर सरफेस पे, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है तो इनर सरफेस ही रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी, बिकॉज ये जो आउटर सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस है, वो तो ऑपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज वो तो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी अब। ओके तो देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की इनर सरफेस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल रे आके इंसिडेंट होते हैं। तो होता क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, वो कॉनकेव मिरर सभी पैरेलल रे को रिफ्लेक्ट करके, सभी पैरेलल रे को रिफ्लेक्ट करके मर्ज करता है। दैट मीन्स एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पे क्या करता है, सबको मिला देता है। तो ऐसे पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और वी कैन से कोई हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उस पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है, पैरेलल रे, दैट मीन्स बंच ऑफ बीम ऑफ लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होके इस स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के कोई एक पॉइंट पे क्या होती है बच्चों, कन्वर्ज होती है, दैट मीन्स इकट्ठा होती है। तो ऐसे पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे फोकस होती है उस पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम प्रिंसिपल फोकस को, देखो यहाँ पे A principal focus of the spherical mirror is the point on principal axis at which parallel beam of light incident on spherical mirror is either converge or appear to coming from after reflection from spherical mirror। अगर बच्चों हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होगी। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कुछ आपको कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह सा दिखेगा। ओके हम इस सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है वो एक कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगी। हाय मेरा हाथ। ओके एक कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ इस कॉन्वेक्स मिरर पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से बीम ऑफ लाइट आती है और इंसिडेंट होती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा, वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। डेट मीन्स रे कैसे जाएंगे, रे फार अवे चले जाएंगे। और अगर हम सभी रिफ्लेक्टेड रेस को हम एक्सटेंड कर दे, हाँ अगर हम बच्चों ध्यान से सुना, होगा क्या, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से लाइट आई इंसिडेंट की। अगर कॉनकेव मिरर होता तो वो कन्वर्ज करके प्रिंसिपल फोकस पे सभी रेस को मीट कराता। बट यहाँ पे तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर तो लाइट को डाइवर्ज करेगा। अगर हम सभी रिफ्लेक्टेड रे को अपोजिट साइड पे एक्सटेंड कर ले तो बच्चों हमें एक ऐसा फील होगा, हमें एक ऐसा वर्चुअल पॉइंट मिलेगा जहां पे हमें लगता है सभी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। दैट मीन्स वर्चुअल, दिस इज अ वर्चुअल थिंग। ओके सो ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे।
If we talk about convex mirror, then principal focus is real. Okay, अगर हम convex mirror की बात करें तो convex mirror अपने में पे इंसिडेंट होने वाली सभी लाइट रेस को प्रिंसिपल फोकस पे क्या करता है, फोकस करता है। तो हमें रियल स्पॉट मिलेगा, हमें वहाँ पे रियल पॉइंट मिलेगा। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को क्या करेगा बच्चों, वो तो डाइवर्स कर देगा, तो मीट होने का कोई चांस ही नहीं है सभी रेस का। बट अगर हम एक्सटेंड कर लें तो प्रिंसिपल फोकस पे कोई एक पॉइंट पे फोकस होते हैं ऐसा हमें फील होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें जो प्रिंसिपल फोकस मिलेगा वो इमेजिनरी होगा, दैट मीन्स वर्चुअल होगा। ये सभी बातें बच्चों हम फिर से बच्चों इसलिए कर रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट, आपका 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। मान लो बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस बोला। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। कितने डिस्टेंस पे सभी लाइट रेज पोल से कितनी दूरी तक, कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे सभी लाइट रेज मीट हो गई, कन्वर्ज हो गई, या तो वी कैन से डाइवर्ज हो गई। तो ऐसी लेंथ को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। जितनी लेंथ पे फोकस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फोकल लेंथ को। The distance between pole and principal focus of spherical mirror is known as focal length of given spherical mirror. देखो यहाँ पे the distance between pole and principal focus f on principal axis, बच्चों कहाँ पे, principal axis पे। तो ऐसे डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल f। बच्चों कैपिटल F इज अ प्रिंसिपल पॉइंट, दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल F एक प्रिंसिपल फोकस है, वो एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेस कन्वर्ज या तो डाइवर्ज होती है। बट बच्चों स्मॉल f फोकल लेंथ एक लेंथ है, जितने डिस्टेंस पे पोल से जितने डिस्टेंस पे सभी लाइट वेव्स, लाइट रेज नॉट वेव्स, लाइट रेज, हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में रे की बात करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया तो उसमें हमने वेव की बात की। ओके, देयर आर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। अब देखो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो जितनी डिस्टेंस पे सभी लाइट रेस कन्वर्ज या तो डाइवर्ज हो गई, कहाँ से, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द पोल। ओके, वो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन में देखने वाले हैं। ओके, तो उस लेंथ को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। एंड मोस्ट टाइम पे एपर्चर, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, एपर्चर। अब देखो बच्चों हमने इस स्फीयर में से इस थोड़ा सा पार्ट कट किया और उसकी इनर या तो आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। तो ऐसे हमने स्फेरिकल मिरर बनाया, दैट मीन्स कॉन्केव मिरर बनाया एंड कॉन्वेक्स मिरर बनाया। अब बच्चों देखो हमारी जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस बनी ना, ऐसी बाबा जी का ठुल्लू वाली नहीं, ऐसी। ओके, ऐसी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनी ना, तो उस रिफ्लेक्टिव सरफेस का जो डायमीटर है और उसका जो इसकी जो लेंथ है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, और वी कैन से इसका जो डायमीटर है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। बच्चों इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, दर्पण मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण मुख। आप गोलगप्पा तो खाते होगे ना, पानी पूरी हमारी। ओके, तो आप अपना मुंह ऐसे खोलते हो ना, ऐसे खोलते हो, तो आपका मुंह जितना ज़्यादा खुलेगा उतना, ध्यान से सुनना, आपका मुंह जितना ज़्यादा खुलेगा उतना बड़ा गोलगप्पा आप खा सकते हो। वैसे ही बच्चों
एपर्चर जितना बड़ा होगा उतने लाइट रेज उस पर ज़्यादा इंसिडेंट होंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस पे सभी कन्वर्ज होंगे, तो वहाँ पे हमें लाइट की जो ब्राइटनेस है, पॉइंट की जो ब्राइटनेस है वो हमें ज़्यादा मिलेगी इन द केस ऑफ बिगर एपर्चर मिरर। अब देखो द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी, और वी कैन से ये पेरिफेरी हो गई ना, बट इफ यू टॉक अबाउट ओनली सर्कल तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरकमफरेंस बोलेंगे। हम यहाँ पे सरकमफरेंस यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये कोई सर्कल नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल स्फीयर है, तो उसकी जो पेरिफेरी है उसके डायमीटर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। दैट मीन्स द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ मिरर विच रिप्रेजेंट द साइज ऑफ मिरर, मिरर की जो साइज है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट हमें ऐसा कहता है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल। सभी डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करने हैं। देखो यहाँ पे हमने पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस मेजर किया तो उसको हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। हमने पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस मेजर किया तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला फोकल लेंथ बोला। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस हमें बच्चों कहाँ से मेजर करना है, स्फेरिकल मिरर के पोल से मेजर करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को हम विथ पॉजिटिव साइन लेंगे, और द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। बच्चों ध्यान से सुनना, हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं अगर वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा तो उस डिस्टेंस को हम विथ पॉजिटिव साइन लेंगे एज पर द साइन कन्वेंशन। बट अगर डिस्टेंस हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट साइड पे होगा तो ऐसे डिस्टेंस को बच्चों हम विथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो सेकंड थिंग हमें क्या कहती है, सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction opposite to the incident ray is taken as negative। ओके हम यहाँ पे ड्रॉ करके ये वाली फिगर आपको समझाएंगे, उससे आपको ये साइन कन्वेंशन ज़्यादा क्लियर होगी। थर्ड देखो, इरेक्ट हाइट्स अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। बच्चों इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हमें ऐसा इमेज मिलता है जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही इमेज हमें मिलता है अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे डिस्टेंस को हम ऐसे इरेक्ट हाइट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम विथ पॉजिटिव साइन लेंगे। और अगर बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है अगर वो ऐसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, डेट मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ऐसी हाइट्स को हम विथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखो यहाँ पे द इरेक्ट हाइट्स अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव whereas the inverted heights below principal axis are taken as negative। बच्चों देखो यहाँ पे ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट वाला क्या कहता है, आपको सभी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पोल मेजर करने हैं। डेट मीन्स
आप प्रिंसिपल एक्सिस पे के जो भी पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हो वो कहाँ से मेज़र करोगे, पोल से मेज़र करोगे। ओके, तो ये पोल है वो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। दैट मीन्स ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम a pole P. Second one, distance measured in the direction of incident ray are taken as positive and the distance measured in the direction opposite to the direction of incident ray is taken as negative. And third one, the erect heights above the principal axis are taken as positive and the inverted height below principal axis are taken as negative. ओके बच्चों, तो आज हमने टाइप्स ऑफ मिरर देखे, स्फेरिकल मिरर को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसकी बात की। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, वो भी हमने बात की। अगर स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर होगा तो वो सभी लाइट को कन्वर्ज करता है। सो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स की मिरर की बात करें तो उस पर इंसिडेंट होने वाली सभी लाइट को वो डाइवर्ज कर लेता है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, और वी कैन से कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फिर हमने बात की कि स्फेरिकल मिरर में से हम बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, पॉलिश करके, ये सभी बातें हमने की। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेट मीन्स उसके कंपोनेंट्स हमने लर्न किए। ओके, विथ फील, ओके, हमने फील किया और उसकी डेफिनेशन के साथ हमने सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझे। एंड फॉर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन देखा। बच्चों देखो यहाँ पे, अब सेकंड वाला हमें क्या कहता है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हमें सभी डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना है। अब देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता। ओके, अगर हम पॉइंट सी से पी तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता, तो उसको हम विथ पॉजिटिव साइन लेते हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो हमें सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। तो अगर हम P से C तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो हमें यहाँ पे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे h हाइट की हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे, मिरर के सामने। तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दैट मीन्स अबोव द हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। बट बच्चों उसका जो इमेज फॉर्म हुआ, अब ये इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हम, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक देखो, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ और इरेक्ट ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, तो ऐसे इन्वर्टेड इमेज की हाइट को बच्चों हम यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सभी बातें अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।